नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम जो आयोग के माध्यम से 9212 पद आ रहे हैं, और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन सभी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो भी भाई बहनें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं 20 प्रैक्टिस सेट हल करवा रहा हूं, और भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यह सब हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे दोस्तों, और ये सब अपलोड हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को रोक दिया जाता है जब रोगी का पल्स कितना होता है? 60। कितना होता है दोस्तों? 60 स्पंदन पर मिनट होता है। तो कब जो है कौन सी दवा रोक जाती है? तो ये कौन सी है? डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन दवा दोस्तों, इसको रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क मनुष्य के कर्ण कैनाल की पिन्ना को किस प्रकार खींचकर सीधा किया जाता है? किस तरह करते हैं दोस्तों? ऊपर एवं पीछे की ओर करके, जैसे ऊपर और पीछे की ओर किया जाता है, तभी जो है दवा कान में जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दोस्तों दिया है कि गहरी सिरा धनादाता डीबीटी के विशिष्ट लक्षणों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सारे लक्षण शामिल हैं? इसमें गहरी सिरा धनादिता जो होता है दोस्तों, गहरी सिराओं में थक्का बन जाता है, और यह मुख्यतः पैरों में होता है। मांसपेशियों की पीड़ा जो मसल्स पेन होता है उसका वो संकेत करता है। तो इसमें जो स्टार लगा है, जो सूजन होता है, स्वेलिंग जो होता है, उसी में ज़्यादा करके होता है। ये देखा गया है। ऑप्शन सी जहाँ तक है हो सकता है, या फिर उसके बाद दोस्तों ये भी सूजन के साथ साथ मसल्स पेन जो होता है ये भी होता है। दोनों ऑप्शन जो है कन्फ्यूजन में है, इसीलिए जो है, लेकिन होता दोनों ही है। अब इसमें जो मेन कौन सा है जो ज़्यादा प्रेफरेंस में आएगा? मांसपेशियों की पीड़ा जो होता है, मसल्स पेन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चौथा है दोस्तों। चौथा है, इसमें पूछ रहा है कि प्रसवोत्तर रक्तदाब में रक्त की हानि होती है जो कि अधिक, मतलब कितना अधिक? अगर 500 से ज़्यादा होती है तो उसमें जो पोस्टमार्टम हेमरेज का चांसेज रहता है, पेशेंट एनीमिक हो जाता है और शॉक में चला जाता है। इसीलिए जो है प्रसव के दौरान जो है कम से कम ब्लड का रिसाव होना चाहिए, इसीलिए एक इंजेक्शन आता है, वही इंजेक्शन ब्लड क्लॉट करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान प्लेसेंटा का समय पूर्व अलगाव होने से तेज रक्तदाब होता है, जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इसको कहते हैं एब्रप्शन प्लेसेंटा बोलते हैं, असबद्ध नॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। निम्नलिखित में से कौन शिशुओं में अंतरपेशीय इंजेक्शन देने का सबसे उपयुक्त स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? वेक्टस लेटरलस जो होता है, यही सबसे मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, थोड़ा वीडियो को हम तेज़ी से बढ़ाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे बताएंगे तो वह जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करता है, किसको करता है? मेडिलरी लाइन को, मध्य कक्षीय रेखा को। क्वेश्चन नंबर 8 है। एचआईवी रोगी की शैया की चादर को विसंक्रमित करने हेतु किस औषधि घोल का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं दोस्तों? सोडियम हाइपोक्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 9 है। अग्नाशय शोथ में निम्नलिखित में से किस औषधि को न लेने की सलाह दी जाती है? तो किसकी सलाह नहीं दी जाती है? मॉर्फिन की। क्वेश्चन नंबर 10 है। एनीमा देते समय निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग किया जाता है? तो लिथोटॉमी जो पोजीशन होता है दोस्तों, वह बहुत ही लिथोटॉमी नहीं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है जब एनीमा दिया जाता है। लिथोटॉमी तो दोस्तों उस समय जब प्रसव हो रहा है उस समय दिया जाता है लिथोटॉमी पोजीशन। यह लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होता है, ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल जो है बाईं ओर पार्श्व अवस्था में करके किया जाता है जब एनीमिया लगाया जाता है। एनीमिया देते समय मरीज की बाईं ओर पार्श्व अवस्था में रखा जाता है। इसका प्रयोग जटिल रोग इलाज में पहले बड़ी आंत और पेट में अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कभी कभी अगर किसी का 3-4 दिन हो गया है लैटरिंग हुए तो उसमें भी एनीमिया यूज किया जाता है। मल को जो है ये लूज कर देता है। निम्नलिखित आहार में से कौन घाव भरने में बढ़ावा देता है? कौन सा बढ़ावा देता है दोस्तों? ये होगा विटामिन सी, उच्च आहार, कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन और विटामिन सी, ये जो होता है देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें 12वां में पूछ रहा है कि आंशिक मोटाई से जले मरीज की ड्रेसिंग बदलने से पहले नर्स निम्न क्रियाओं में से कौन सा कार्य करती है? आदेश के अनुसार दर्द नाशक दवा दें।
क्योंकि जब पट्टी मलहम किया जाता है तो दर्दनाशक दवा दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, गंभीर न्यूरोवस्कुलर की स्थिति में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी नर्सिंग परीक्षण शामिल है? किसका गति की सीमा को छोड़कर बाकी सभी जो है नर्सिंग परीक्षण में शामिल है? तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस जो होता है इंग्लिश को ही माना जाता है अगर क्वेश्चन में कुछ गलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपचार क्रम के तत्काल और केवल एक बार दी जाती है? तो कौन सी जाती है? स्टेट ऑर्डर, स्टेट क्रम में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे तो सभी भाई बहनों तक यह न्यूज मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है, यदि 4 घंटे में रिंगर लैक्टेट का 500 ml का इंजेक्शन देना हो तो प्रति मिनट कितनी बूंदें ड्रिप द्वारा देना होगा? कितना देना होगा? 42 प्रति मिनट जो है 42 बूंद। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है, निम्न में से केवल एक संकेत को छोड़कर ग्लासोकोमा स्केल से नहीं आता है, तो वह कौन सा है दोस्तों? सेंसरी इम्पेयरमेंट जो होता है यही नहीं आता है, और बाकी मौखिक प्रतिक्रिया, मोटर और आँख का खोलना, यह सब जो है आपका ग्लासोकोमा में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिर पर चोट लगे मरीज को मैनिटाल मिल रहा है, निम्न में से कौन सा आकलन करने के लिए नर्स के लिए सबसे उपयुक्त है? यूरिनरी आउटपुट, उसका देखा जाएगा यूरिनरी आउटपुट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मीडियाटिक आई ड्रॉप्स का क्या कार्य है? मीडियाटिक आई ड्रॉप का कार्य जो होता है आँख की पुतली का में फैलाव करना, मीडियाटिक आई ड्रॉप जो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक सामान्य होने का क्या अर्थ, क्या कहते हैं उसको? इसको क्राइसिस फीवर कहते हैं दोस्तों। अगर कुछ घंटे में तापमान जो है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम क्राइसिस फीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, छाती की सुनने की क्रिया पर तीखी रेटलिंग व बुदबुदाती आवाज़ एक असामान्य ध्वनि कौन सी होती है? तो यह कौन सी है? रेल, रेल जो होती है RALE है दोस्तों, RAIL नहीं, RALE। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मोटी और दृढ़ स्राव को नरम करने के लिए वह ऊपरी श्वास नलिका में कंजेशन से राहत पहुंचाने के लिए नर्स भाप सांस देने की योजना बना रही है, उसके लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए? उसके लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों? 120 से 160 डिग्री के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य के सिवाय एक है, इसमें क्या पूछ रहा है? सी ऑप्शन इसका होगा, मस्तिष्क की ओर परिसंचरण को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीठ की देखभाल के उद्देश्य इस प्रकार हैं, क्या है दोस्तों? पीठ का जो है ABAB यही है दोस्तों, परिसंचरण को बढ़ावा देना, सुविधा को बढ़ावा देना, परिसंचरण को बढ़ावा देना और सुविधा को बढ़ावा देना, यही दोनों है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है दोस्तों? मुंह की सफाई करते समय मरीज को कौन सी स्थिति में रखते हैं? तो कौन सी स्थिति में रखा जाता है? सेमी फ्लावर, जब मुंह की सफाई की जाता है तो सेमी फ्लावर स्थिति में रखा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सब ये पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लूथेराल्डिहाइड और सेवलान जो होता है ये फर्नीचर को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है, इच्छा मृत्यु कहते हैं, इथेंस इज, इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं? दर्द रहित मौत और अच्छी मौत, यह दोनों जो है इच्छा मृत्यु है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है? इसमें एक वयस्क व्यक्ति को एनीमा देने के लिए पानी का तापमान कितना रखना पड़ता है? 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है, नर्स निचली आंत को धोने व उसकी सामग्री निकालने के लिए एनीमा की तैयारी कर रही है, एक वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
तो कितनी होनी चाहिए पानी की मात्रा? 750 ml से 1000 ml, मतलब 750 से 1 लीटर के लमसम में पानी होना चाहिए जब एनीमा लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रभावी CPR को देखने के लिए कौन सी नाड़ी पेट करनी चाहिए? तो कौन सी नाड़ी? कैरोटिड नाड़ी। जो कैरोटिड पल्स होती है, जो CPR जब किया जाता है, कैरोटिड पल्स होती कहाँ पे है? ये कैरोटिड पल्स जो होती है आपका जो गर्दन है, गर्दन के पास में होती है, मोटी नस होती है, उसी को हम कैरोटिड पल्स वहीं से हम चेक करते हैं। अक्सर जब पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तो सबसे पहले उसी को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है दोस्तों, 45 वर्ष की महिला के लिए एंडोट्रैकियल सक्निंग के दौरान सक्शन दबाव क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? 110 से 150 mmHg होना चाहिए दबाव जो है, जो एंडोट्रैकियल सक्शन किया जाता है, 110 से 150। ये सब मानक दोस्तों आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, नोट भी बना सकते हैं। इनमें नैतिक विचार शामिल है, तो कौन सा है? केवल सामान्य और न्याय, उपकार और फिडेलिटी जो होता है, इन सब चीज़ों में नैतिक विचार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, केवल एक को छोड़कर सभी लाइव बैक्टीरिया टीका है, तो किसको छोड़कर है? ओरल टाइफाइड ज्वर का टीका जो होता है, ओरल वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर, यही इसी को छोड़कर बाकी सभी जो है टीका है। BCG वैक्सीन है, एंथ्रेक्स वैक्सीन है और टैब वैक्सीन है। और इसके साथ दोस्तों अब कोरोना वैक्सीन भी जो है वो भी जो है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वार्ड में भर्ती मरीज को रक्त ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, शुरू होने के तुरंत बाद रोगी कपकपाहट के साथ पीठ में दर्द की शिकायत करता है, नर्स की निम्न सभी कार्रवाई उपयुक्त है, वह सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करेगी? क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करेगी? रक्त ट्रांसफ्यूजन को बंद कर देगी। सबसे पहले क्या करेगी? वो रक्त ट्रांसफ्यूजन को बंद कर देगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं, किसको छोड़कर? भेगापन, स्क्वेंट को छोड़कर जो है सभी कान की समस्याएं हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया, फॉरेन बॉडी हो गई, और ये जो है इम्पैक्ट क्योरमेंट जो होता है, ये सब जो है कान की समस्याएं हैं केवल भेगापन को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 35 में क्या पूछ रहा है? सिवाय एक घोल के बाकी सभी, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सिवाय एक घोल के बाकी सभी निम्नलिखित घोल मुंह की देखभाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वह कौन से हैं? केवल बीटाडीन को छोड़कर, बीटाडीन जो होता है ये घाव पे लगाया जाता है, इसी को छोड़कर मुंह के घोल के लिए जो होते हैं नींबू का रस हुआ, H2O2 हुआ, और KMNO4 जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ये सब जो है मुंह के धुलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं केवल बीटाडीन को छोड़कर। बीटाडीन क्या है? ये एंटीसेप्टिक है, ये घाव चोट लगता है उसमें जो है काम करता है। एक आदमी जिसने, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी जिसने पड़ोसी को मारा और अगले दिन उसे महसूस होता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और पड़ोसी उसके दिमाग को तरंगों द्वारा नियंत्रित कर रहा है, इसका संभावित डायग्नोज क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कंडीशन में भ्रम मौजूद नहीं होता है, किस कंडीशन में? OCD कंडीशन जो होता है उसी में OCD कंडीशन में भ्रम मौजूद नहीं होता, बाकी डिप्रेशन में हुआ, मानिया में हुआ और डेलीरियम जो प्रलाप होता है उसमें जो है सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझकर डरता है, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इल्यूजन, मतलब भ्रांति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछ रहा है, छुट्टी के दौरान सहमति सुनिश्चित करें, क्या करना है? फिजिशियन की लिखित सहमति अगर है तो वही जो है होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, डाटा का प्राथमिक स्रोत, इसमें पूछ रहा है डाटा का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्लाइंट जो होता है वही डाटा का प्राथमिक स्रोत है। मानसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से बीमार रोगी के अधिकार का विधेयक शामिल है, तो क्या है दोस्तों? एक मानवीय व्यवहार पर्यावरण का अधिकार। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉग्निटिव विकार क्या है? मतलब संज्ञात्मक विकार इसमें से कौन सा है? यही मनोभ्रम, जो डिमेंशिया होती है, यही जो होती है संज्ञात्मक विकार होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कई साल तक
भारी शराब पीने पर जब शराब पीना छोड़ देता है तब व्यक्ति विड्रॉल लक्षण महसूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्राप टेम्परेंस कहते हैं। प्राप टेम्परेंस DTS कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें दिया है सिजोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति दूसरे से अपने लिए खतरा मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे उत्पीड़न भ्रम कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 में पूछ रहा है ECT निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक मरीज से में अधिक प्रभावी है? तो किस में है? जो मैनिया, जो उन्माद होते हैं उसी में अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्माद की विशेषता, मतलब जो मैनिया होता है, मैनिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उसका उच्चतम सेल्फ इस्टीम जो होता है, जो यही है उच्च ताप सम्मान। क्वेश्चन नंबर 47 है, PDP के तेज घटना चक्र में पसंद की दवा है, कौन सी है? लिथियम। PDP में जो है लिथियम जो है बहुत पसंद की दवा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से उन्माद के बारे में सत्य सिवाय एक लक्षण के, पूछा कि सत्य सिवाय एक लक्षण के, मतलब एनहिडोनिया जो होता है इसी को मतलब छोड़कर बाकी सभी प्रसन्न मनोवृत्त होता है, भव्यता का भ्रम और विचलित होना, ये सब जो है उन्माद के बारे में सत्य है, केवल इसी एनहिडोनिया को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 49 है, बंद जगह में डर लगने को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। बंद जगह में डर लगने को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। बंद जगह में क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। ये 5 से 7% लोगों में अधिकतर पाया जाता है। निम्नलिखित शारीरिक लक्षणों में से कौन सा लक्षण पैनिक अटैक इंगित करता है? पैनिक अटैक कौन इंगित करता है? जैसे हार्ट अटैक हुआ, पसीना आना, हाइपर वेंटिलेशन, ये सब तीनों जो होता है ये पैनिक अटैक को इंगित करता है। दोस्तों आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। यह आपके UPPSC ANM के लिए है और UPPSC स्टाफ नर्स के लिए है, UPSSC ANM के लिए है, फार्मासिस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन मैं बताया हूँ। जो भी भाई बहने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।